Dear students, good evening. Today in my educational blog, I am going to describe or discuss something, some points on which, if you will emphasize, if you will keep attention, then I am sure that you will get success and try to apply whatever I will say in your life to be a successful student. Work to develop some study habits that you don't have in your life. The first thing is try not to do too much study at one time. यानी एक वक्त में आपको बहुत सारे काम नहीं करने हैं। एक वक्त में एक काम करो तो आपको जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा होगा। इफ़ यू ट्राई टू डू सो देन यू गेट टायर्ड एंड योर स्टडिंग विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव। जब आप एक बार में बहुत सारे काम करोगे तो आप थक जाओगे और जो आउटकम होगा, जो रिज़ल्ट होना चाहिए आपकी स्टडी का, पढ़ाई का, वो उतना अच्छा नहीं होगा। सो इट इज़ बेटर टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक बिटवीन योर स्टडी पीरियड एंड दिस गिव्स यू अ मेंटल एनर्जी। सो ध्यान रखिए हमेशा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो बीच में एक छोटा छोटा ब्रेक ले लो, ताकि आपको जो मेंटल रिफ्रेशमेंट है वो मिलता रहे, आपको जो मेंटल एनर्जी है वो मिलती रहे और आप उस काम में और मन से लगे रहें। द सेकेंड पॉइंट दैट यू शुड कीप इन योर माइंड वाइल स्टडिंग इज टू प्लान स्पेसिफिक टाइम फॉर स्टडी। यानी आपको एक स्पेसिफिक टाइम प्लानिंग करनी है कि उसी वक्त आपको वो पढ़ना है, ठीक है। और यू मस्ट स्टिक टू योर स्पेसिफिक टाइम दैट यू हैव थॉट। जो भी सोचा है आपने, जो स्पेसिफिक टाइम, उस पर आपको टिके रहना है और हर दिन उस पर बिल्कुल एक ईमानदारी के साथ प्रयास करना है। एक्चुअली स्टडी टाइम इज़ एनी टाइम यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू स्कूल वर्क। मतलब आप स्कूल वर्क से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी काम आप जब कर रहे हो तो वो सब का सब स्टडी टाइम में ही गिनती होता है। शेड्यूल स्पेसिफिक टाइम थ्रू आउट द वीक फॉर योर स्टडी टाइम। लेकिन ज़रूरी है कि एक स्पेसिफिक टाइम बनाइए और उस स्पेसिफिक टाइम पे ही आप पढ़ाई के लिए बैठ जाइए या उस काम को कीजिए, तो आपकी जो सफलता है वो ज़्यादा सुनिश्चित होती है, ठीक है। थर्ड वन इज़ ट्राई टू स्टडी एट द सेम टाइम ईच डे। हर दिन कोशिश कीजिए कि एक स्पेसिफिक, जो मैंने पहले बताया, तो एक स्पेसिफिक टाइम भी आप कीजिए कि मुझे उतने बजे बैठ जाना है, चाहे किसी भी हाल में। और जितने देर का एक टाइम पीरियड है कि आपको इतना देर पढ़ना है, उतनी देर हर दिन आपको बैठना है। और लेकिन टाइम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आज ने ऐसे कि आज 4 बजे बैठ गए, कल 5 बजे बैठ गए, आज 6 बजे बैठ गए, नहीं। आपने अगर फिक्स किया है कि 6 बजे शाम में बैठना है तो यू विल हैव टू सिट एट 6 o'clock शार्प। उसमें फिर आगे पीछे कोई गुंजाइश नहीं है। स्टडिंग एट द सेम टाइम ईच डे एस्टैब्लिशेस अ रूटीन दैट बिकम्स अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ। यानी आप अगर एक रेगुलर टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे हर दिन बैठते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी का एक रेगुलर एक तरीका हो जाता है। एक ज़िंदगी का एक, जैसे हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, बिल्कुल वो सिस्टम का एक पार्ट बन जाता है। जैसे सोने का एक वक्त होता है, इंसान सोता है, ठीक है। खाने का एक वक्त होता है, इंसान खाता है। तो वैसे ही पढ़ने का भी एक वक्त अपनी ज़िंदगी में आप सेट कीजिए और बिल्कुल उसी समय पढ़िए, तो आपकी जो सफलता की चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इससे होता क्या है कि आपका जो मेंटल प्रिपेयरनेस है, जो मानसिक तैयारी है, वो अच्छी हो पाती है। द फोर्थ पॉइंट दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड इज़ टू सेट स्पेसिफिक गोल्स फॉर स्टडी टाइम। आप पढ़ने का जो समय है उसके लिए एक स्पेसिफिक गोल, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस वक्त आपके सफलता की जो गारंटी है
वो ज़्यादा इंश्योर होती है। बिकॉज गोल हेल्प्स यू टू स्टे focused and monitor your progress. Simply sitting down to study has little value. You must be very clear about what you want to accomplish during your study time. ये निश्चित जब आप बैठते हो पढ़ने के लिए तो आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या लक्ष्य है, वो आपके माइंड में होना चाहिए। ये नहीं कि बस ऐसे ही बैठ गए पढ़ने के लिए, खाना पूर्ति के लिए नहीं, एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही आपको कोई स्टडी करना है। तो जब कभी भी आप पढ़ाई के लिए बैठें, ध्यान रखिएगा कि एक स्पेसिफिक गोल आपके माइंड में होना चाहिए और यू मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट गोल। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्ट स्टडिंग व्हेन प्लान। जब प्लानिंग कर ली जाए तभी पढ़ने की शुरुआत कीजिए, ठीक है। बिना प्लानिंग के पढ़ने की शुरुआत मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे फिर आपकी गाड़ी जो है वो डिरेल होती है। अगर आपने प्लान कर रखा है, एक योजनाबद्ध तरीके से आप उसकी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है, ठीक है। यू मे डिले योर स्टडिंग बिकॉज यू डोंट लाइक एन असाइनमेंट और थिंक इट टू हार्ड। जब आप प्लान नहीं करते तो एक जो टास्क होता है आपके पास जो सामने में है वो आपको काफ़ी कठिन लगने लगता है, ठीक है। आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये सोच करके आप उस टास्क को करना नहीं चाहते। लेकिन अगर आपने प्लानिंग कर रखी है, वेल प्लान्ड वे में आप उसको कर रहे हो, तो जाहिर सा बात है कि वहाँ पे क्या होता है, आप उसमें ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट स्टडिंग व्हेन प्लान्ड। जब आप योजना बना ले तब पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप योजना बना के नहीं पढ़ते हैं तो जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट आना चाहिए, वो हमारे मन मुताबिक नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। आपको लगता है कि जो आप टास्क कर रहे हो वो काफ़ी टफ है, काफ़ी हार्ड है और आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है। ए डिले इन स्टडिंग इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशंस। तो जब कभी भी स्टडी में आप डिले करते हो, लेट करते हो, देर करते हो, तो उस चीज़ को कहा जाता है प्रोक्रेस्टिनेशंस। एंड इफ़ यू प्रोक्रेस्टिनेट फॉर एनी रीज़न, किसी भी वजह से अगर आप डिले करते हो, यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट एवरीथिंग। हर कुछ को पाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन यू नीड टू, यू हैव टू डू hurry to make up the time resulting in careless work and error। जब आप प्लानिंग नहीं करोगे तो उस वक्त होता क्या है कि आप लेट हो जाते हो किसी काम को करने में, और जब आप लेट हो जाते हो किसी काम को करने में तो उस काम को आपको जल्दी जल्दी करने के लिए आपको मेहनत करना होता है। और जब आप मेहनत करोगे तो उस समय ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे काम जो है उसमें केयरलेसी हो सकता है, लापरवाही ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा कमियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्क ऑन द असाइनमेंट यू फाइंड मोस्ट डिफ़िकल्ट फर्स्ट। यानी वैसे असाइनमेंट जो आपको ज़्यादा कठिन लगते हैं, कोशिश कीजिए उनको आप पहले कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो आसान असाइनमेंट है वो तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे, लेकिन जो टफ़ असाइनमेंट होते हैं उनको करने में, यानी पहले कर लेने में, बाद के जो काम होते हैं वो आपको ज़्यादा आसान हो जाते हैं। मोर डिफ़िकल्ट असाइनमेंट नीड्स योर मोस्ट एफर्ट्स। क्योंकि जो डिफ़िकल्ट असाइनमेंट होगा उसके लिए जो आपके एफर्ट्स होते हैं, जो आपकी कोशिश होती है, वो ज़्यादा उसमें कोशिश आपको ज़्यादा करनी होती है। स्टार्ट विथ योर मोस्ट डिफ़िकल्ट असाइनमेंट सिंस दिस इज़ व्हेन यू हैव द मोस्ट मेंटल एनर्जी। क्योंकि जब आप काम कर रहे हो, शुरुआत असाइनमेंट के लिए बैठे हो, पढ़ने के लिए बैठे हो, और जो टफ़ असाइनमेंट है अगर जब आप उसको पहले करते हो तो उस समय क्या होता है कि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, तो आप ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट कर सकते हो उस काम के ऊपर। नहीं तो फिर बाद में तो आसान वाला आसानी से हो ही जाता है। सो वर्क ऑन द असाइनमेंट यू फाइंड मोस्ट डिफ़िकल्ट फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिव्यू योर नोट्स बिफोर बिगिनिंग। किसी भी काम को शुरू करने से पहले जो भी आपने उससे पहले नोट्स तैयार किया है उसको पहले आप रिव्यू कर लो।
रिव्यू करने से क्या होता है कि आपको उस रिव्यू में क्या होता है, जो उस असाइनमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप पढ़ने के लिए बैठो, स्टडी के लिए बैठो, तो सबसे पहला आपको जो नोट्स हैं उसको आप पहले रिव्यू कर लो, तब उसके बाद आपका जो काम है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टेल योर फ्रेंड नॉट्स टू कॉल। आप अपने दोस्त को बोलो कि आपको पढ़ाई के समय कॉल ना करें, ठीक है। स्टडी के टाइम में कोई भी दोस्त आपका कॉल ना करे, डिस्टर्ब ना करे। इससे क्या होता है, पढ़ाई पे जो कंसंट्रेशन होती है वो हट जाती है, आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। फर्स्ट द वर्क इज़ इंटरप्टेड। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो क्या होता है कि आपका जो काम है उसमें बाधा आती है। इट इज़ नॉट ईजी टू गेट बैक टू व्हाट यू वर डूइंग। जब आप बीच में इंटरप्शन पैदा होता है तो इस इंटरप्शन के बाद आप चाह लोगे कि हम फिर उसी रिदम के साथ, उसी रेंज के साथ, उसी एनर्जी लेवल के साथ हम फिर से स्टडी कर पाएँ, तो ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कोशिश ये रहे कि जब आप पढ़ो तो देयर मस्ट बी नो इंटरप्शंस, स्पेशली फ्रॉम योर फ्रेंड्स इन द फॉर्म ऑफ फोन कॉल। Call another students. Next topic is call another students when you both have difficulty. अगर आपको या आपके दोस्त को प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही बात, देन यू मे हैव अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। आप उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि न तो आपको समझ में आ रही है बात, न उसको समझ में आ रही है, तो आप एक दूसरे को से बात करके उसको ख़त्म करोगे उस प्रॉब्लम को, तो क्या होगा कि आपका भी काम आसान होगा, उसका भी काम आसान होगा। तो फ़ोन कॉल तभी आप करो जब कोई असाइनमेंट आपको टफ लग रहा हो, साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स को भी टफ लग रहा हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिव्यू योर स्कूल वर्क्स वंस द वीकेंड। जो आप एक सप्ताह तक आप पढ़ते हो, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ाया गया, जो स्कूल में वर्क मिला, जो असाइनमेंट आपने किया, आपने जो पढ़ाई की अदर देन स्कूल, तो उन सब को आप हर वीकेंड पे एक बार ज़रूर रिव्यू कर लो, ठीक है, ताकि जो आपने जो पढ़ा है वो आपको खुद पता हो कि आपको याद है या नहीं है, आपके स्मरण शक्ति में, आपके दिमाग में है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर से आप उसको करेंगे, क्योंकि जब नेक्स्ट वीकेंड आएगा तो वहाँ से फिर आपको बिल्कुल नए असाइनमेंट पे काम करना है। फिर इस असाइनमेंट पर आपको काम नहीं करना है जो पीछे गुजर गया, तो आप उसको क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो रिव्यू योर स्कूल वर्क्स over the weekend. This helps you to go on Monday morning when another school weekend begins. तो अगले मंडे से जब फिर से स्कूल शुरू होगा, असाइनमेंट का काम फिर से शुरू होगा, फिर से स्टडी का टाइम शुरू होगा, तो बिल्कुल नए और फ्रेश तरीके से आप आओ, क्योंकि पिछला आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो बच्चों, ये कुछ टिप्स थे, जो इम्पॉर्टेंट टिप्स थे, जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि आपको स्टडी में सक्सेसफुल होने के लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। तो मेरा ये कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जब कभी भी मैं एजुकेशनल ब्लॉग डालूं या कुछ इंफॉर्मेटिव मैसेजेस दूं तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर किसी एजुकेशनल टॉपिक को लेकर के या कुछ इम्पोर्टेंट थॉट्स को लेके फॉर द स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू।